गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को कल ऐप पे होमवर्क मिला था, वीडियो आपको ऐप पे लिंक मिला था, वो वीडियो आपने देखी थी? हाँ जी बच्चों बताइए। तनिष, महेंद्र कुमार के नाम से कौन है? पीयूष, खुशबू, हिमांशु, शौर्य, बताइए बेटा। आप लोगों ने देखी थी वीडियो या सिर्फ नहीं काम करवाना है? बेटा वीडियो देखी थी, समझ गई थी या फिर से वही काम? हाँ जी। क्या यस मैम, बेटा आपको वीडियो समझ में आई थी? क्यों नहीं देखी? रीजन? नेट नहीं था? तो आप लोग वीडियो वहां से देख लेंगे या फिर जो मैंने कल वीडियो सेंड करी थी उसको आप वहां से कवर कर लेंगे, या फिर पहले वाला दोबारा से करवाना है? तो वीडियो दोबारा करवाना है। ठीक है, पेज नंबर C20 निकालिए। C19 तक हमने कर लिया था और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना देखेंगे पेज नंबर, उनका है पेज नंबर C21। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट का है C21 और इंग्लिश मीडियम का है C20। टॉपिक है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनके लेवल क्या क्या है, उनके स्तर क्या क्या है। लेवल को हिंदी में बोला जाता है बेटा स्तर। ठीक है, देखिए, अ क्वेश्चन इज ऑफन रेज्ड एज टू हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन, मतलब कि क्वेश्चन उठता है एक कि जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो काम किस तरीके से करती है। द एंटायर वर्क इज ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जितना भी काम करती है हमारी गवर्नमेंट, जैसा भी काम करती है वो बहुत बड़ा है, मतलब ह्यूज है, और कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा मुश्किल, जटिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स कीपिंग द सिटी क्लीन, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें ही इंक्लूड होता है हमारी सिटी को क्लीन रखना, जो कि आप लोगों को पता है कि सिटी को क्लीन रखने के लिए जो गवर्नमेंट है बहुत सारे जो प्लान्स है वो करती है, प्रोग्राम्स अरेंज करती है। आप लोगों को पता है अलग अलग तरीके के प्लान्स निकालती है, और जो हमारे स्वीपर्स होते हैं वो बाहर सफाई करते हैं, और साथ साथ में जो आप लोगों को भी पता है बेटा, कभी कभी सफाई अभियान शुरू होता है, उसी के साथ साथ जो अपनी गाड़ियां वगैरह आती है घर के बाहर कचरा लेने के लिए, वो इसलिए ही आती है ताकि कि एक जगह कचरा ना डाला जाए। वो मतलब कि नॉर्मल हम सब अपने घर के बाहर गाड़ी में डाल देंगे तो वो अपना एक जो उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है वहीं जाके डालेंगे। ठीक है, जगह जगह ना डाला जाए। मेंटेनिंग द स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, मतलब कि स्कूल्स को मेंटेन करने का, ठीक है, मतलब कि स्कूल्स को सही तरीके से संचालन करने का और हॉस्पिटल्स को सही तरीके से चलाने का काम भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है। एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, बेटा अगर लॉ और ऑर्डर मतलब कि हमारे कानून और हमारे नियम, हमारे रूल्स जो भी बनाए हुए हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो बेटा गवर्नमेंट अगर बना के छोड़ देती है तो उसका मतलब क्या उनको सब फॉलो करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करती है कि उन रूल्स और ऑर्डर्स और जो भी हमारे लॉज हैं उनको सही तरीके से चला पाए, तो इसका भी ध्यान कौन रखता है? हमारी गवर्नमेंट ही रखती है। प्रोटेक्टिंग द कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखना किसको? हमारे देश को। आप लोगों को पता है हमारे जो बॉर्डर है, हमारी जो इंडिया की बॉर्डर है उस पर हमारे आर्मी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग फेस करते हैं, हमारी कंट्री की क्या करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री को हमारी कंट्री की रक्षा करते हैं। मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन इज एसेंशियल। एसेंशियल का मीनिंग होता है बेटा जरूरी। ठीक है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से मतलब है हमारे देश का किसी और देश से उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो जो एक गवर्नमेंट है वही एक गवर्नमेंट होती है एक देश एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन अच्छा बना के रखने के लिए, फ्रेंडशिप बना के रखने के लिए। ठीक है,
These functions are quite different from each other but are the essential for the public। मतलब कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमने अभी स्तर पढ़े, जितने भी हमने काम देखे हैं जो गवर्नमेंट करती है, तो वो सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है ना। हॉस्पिटल स्कूल्स को मेंटेन करना अलग है, सिटी क्लीन करनी वो भी बहुत अलग है, ऑर्डर और लॉ को बनाए रखना वो भी अलग है, ठीक है। रिलेशन बना के रखना वो भी बहुत अलग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, असेंशियल है फॉर द पीपल, कि हम जैसे जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अवर गवर्नमेंट वर्क एट थ्री डिफरेंट लेवल, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तीन डिफरेंट लेवल पे काम करती है। वो लेवल देखिए, द लोकल लेवल, सबसे छोटा होता है बेटा द लोकल लेवल, जो कि स्थानीय होता है। लोकल को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय लेवल, ठीक है, स्थानीय स्तर। सेकंड इज स्टेट लेवल। स्टेट लेवल आप लोगों को स्टेट से ध्यान होना चाहिए, स्टेट मतलब कि हमारे अपने अपने स्टेट मतलब राज्य, ठीक है। एंड सेंट्रल लेवल, सेंट्रल मतलब हमारा केंद्र, मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रल यूनियन, ठीक है। यूनियन आए या सेंटर आए मीनिंग एक की है, ठीक है। केंद्र आए हिंदी में या संघ आए बात एक ही है, ठीक है। सेंट्रल का मीनिंग होता है केंद्रीय, यूनियन का मीनिंग होता है संघ, ठीक है। तो तीन हमने पढ़े, तीन लेवल हमने देखे, कौन कौन से बेटा। ये किसका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लीजिए कैमरा, ठीक है। तीन लेवल लेवल हमने देखे, लोकल जिसको बोला स्थानीय, उसके बाद में आया हमारा स्टेट जिसको बोला हमने राज्य, और लास्ट एंड फाइनल हमारा जो फर्स्ट हमारा जो आता है जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो होता है हमारा यूनियन मतलब कि संघ, या सेंट्रल मतलब कि केंद्रीय। एट द स्टेट लेवल वी हैव द गवर्नर, मतलब कि स्टेट लेवल की बात हो रही है, हमारे राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में गवर्नर काम करता है। गवर्नर को हिंदी में बोला जाता है राज्यपाल। अंडरलाइन करिए, गवर्नर को ऊपर लिखे राज्य, रे आ आदर जय ये पे आले राज्य। द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम जो होता है हमारा मुख्यमंत्री। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब कि हमारी जो विधानसभा है वो, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब कि हमारी विधानसभा। एट प्रेजेंट द यूनियन, जो हमारी एट प्रेजेंट जो हमारा यूनियन है मतलब कि हमारा जो संघ है उसमें काम करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, हमारे राष्ट्रपति वो सॉरी रामनाथ कोविंद। द प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। एंड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मीनिंग होता है बेटा हिंदी में संसद, ठीक है। संसद के दो पार्ट होते हैं हमने पढ़े थे, फर्स्ट होता है अपर हाउस, सेकंड होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा और लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा। द गवर्नमेंट एट ईच लेवल हैज इट्स रोल डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे तीन लेवल हमने पढ़े, तीनों लेवल पर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से काम करती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करती है, और उनका काम डिसाइड किया हुआ है किसकी तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे संविधान की तरफ से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग मतलब कि जो निर्णय लेना, निर्णय बनाना, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन का मीनिंग होता है सहभागिता, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ, मतलब कि मेन फंक्शन है जो गवर्नमेंट का वो है लॉ बनाने का, मतलब कानून बनाने का। वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब कि जो हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। In democracy, the decisions are taken by the elected representative of the people। बेटा elected representative का मीनिंग होता है चुने हुए प्रतिनिधित्व, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि। मतलब कि जैसे वोट देते हैं तो हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं, वो क्या होता है प्रतिनिधि उनको बोलते हैं, हिंदी में प्रतिनिधि और इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बेटा हाँ तो बेटा आप आराम से सुनिए, अगर जहां से आपको नहीं समझ आता आप अपना वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब है सामूहिक निर्णय बनाना, ठीक है। कलेक्शन का मतलब होता है सामूहिक, ठीक है, समूह एक तरीके का, ठीक है।
तो जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, मतलब कि हम अपनी अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट देते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो बेटा आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोकसभा है, मतलब कि जो लोअर हाउस है, उसमें 545 की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और राज्यसभा है उसमें 245 की स्ट्रेंथ होती है। तो आप लोग ये देखिए, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, इनमें अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो इनकी यूनिटी से लिया जाएगा। यूनिटी मतलब कि इनका जो कलेक्शन होगा वो बहुत सारे लोगों की व्यूज होंगे, तो इसको बोला जाता है कलेक्टिव मेकिंग डिसीजन, सामूहिक निर्णय बनाना। द डिसीजन आर टेकन आफ्टर अ थ्रो डिस्कशन और डिबेट। डिस्कशन मतलब कि विचार विमर्श, और डिबेट होता है बेटा वाद विवाद। मतलब कि अब इतने सारे लोग हैं, आप लोग सोचिए 545 की स्ट्रेंथ है, फिर 245 की स्ट्रेंथ है, तो इतने सारे लोग अगर किसी एक टॉपिक पर अपनी बात बोलेंगे तो कितने सारे व्यूज आएंगे, है ना। व्यूज आपस में टकराएंगे भी, उनकी बात में मतभेद भी होगा, कोई ये कहेगा नहीं मेरा डिसीजन रखो, कोई कहता है नहीं मेरा डिसीजन रखो। तो ये वो सारी चीजें होती है बेटा जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन उसमें से एक मेजोरिटी से एक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, एक डिसीजन बनाया जाता है, जो कि मेजोरिटी का मतलब कि सभी का इक्वल होता है। देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल्सो, मतलब कि सबकी अलग अलग व्यूज होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, राय होती है सबकी अपनी अपनी। व्हेन आवर रिप्रेजेंटेटिव डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी मैटर, मतलब कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि हमारे जो हमने जिनको चुना है, अगर उनके अपने अपने व्यूज होते हैं और अपने अपने व्यूज के साथ में बहुत किसी अलग अलग मैटर पे, मतलब एक मैटर है उस पर अपने अपने व्यूज सब रख देंगे। सच मैटर शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। जस्ट मैंने आप लोगों को भी बताया था कि इतने सारे व्यूज होते हैं, इतने सारे ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें से एक ओपिनियन चुना जाता है, वो भी किससे, मेजोरिटी से, मतलब कि सभी की मत बहुमत से, मतलब कि मेजोरिटी मतलब सबकी एकता, ठीक है, सबका बहुमत होना चाहिए उसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिगार्ड एज द व्यू ऑफ द पीपल एट लार्ज। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर कोई भी डिसीजन चुनते हैं तो बेटा वो किसके लिए चुनते हैं, पीपल के लिए चुनते हैं, जो कि हमारी इंडियन सिटीजन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बना कैसे है, बाय द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट एंड टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता ने ही बनाया है डेमोक्रेसी में अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज, इट मींस पार्टिसिपेट, इट मींस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी से एक डिसीजन लिया जा रहा है, उसका मीनिंग ये है बेटा कि सभी लोग मिलकर अपना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, मतलब अपनी अपनी भागीदारी देते हैं। कलेक्टिव डिसीजन आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग, मतलब कि जो बेटा मेजोरिटी से जो एक डिसीजन लिया जाता है, जो एक पॉइंट सुना जाता है, उसका मेन क्या जो मोटिव है वो क्या निकलता है, वो यही मोटिव निकलता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो गवर्नमेंट के, वो सॉरी, वो अपने इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन सिटीजन है, उनके फेवर में लेके दिया जाए, किसी के साथ अनफेयर ना हो, ठीक है, मतलब कि किसी के साथ कोई गलत काम ना हो, सभी के साथ में फेयर चीज रहे, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या हमारा इंडिया है या जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो स्मूथ चले, मतलब कि सुचारू रूप से चले। ऑफ द गवर्नमेंट इट शो द मेच्योरिटी ऑफ द पीपल, मतलब कि बेटा ये जो चीज होती है ना, जो मेजोरिटी बनाते हैं, मतलब कि किसी बहुत सारे कलेक्शन में से कोई एक चीज चुनते हैं, ठीक है, एक चीज के लिए मेजोरिटी बनाते हैं, वो क्या क्या डिफाइन करती है, वो मेच्योरिटी डिफाइन करती है, मतलब कि समझदारी डिफाइन करती है सभी लोगों की, ठीक है। दिस इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा था, डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे ओपिनियंस है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी इंडिया एक है ना। तो ऐसे ही जब इतने सारे डिसीजन, इतने सारे ओपिनियंस में से एक डिसीजन चुना जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत फाइन डिसीजन होता है, ठीक है। और यही एक चीज होती है जिससे हमें शो होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधताओं में एकता। People have different opinion, but they agree to act according to the decision taken by the majority of legislator. मतलब कि ओपिनियन है सभी के अपने अपने, ठीक है, मेजोरिटी से चुना गया है सभी को एक, ठीक है,
तो एक ही बात होती है कि जो भी वे चुना जाता है, जो भी काम होता है बेटा, वो सबकी मेजोरिटी से होता है, और मेजोरिटी के साथ होने के साथ साथ बेटा जो हमारे लेजिस्लेटर है, मतलब कि जो हमारे विधायक है, ठीक है, उनकी मेजोरिटी से होता है। समझ आई? मतलब कि जनता, ये नहीं है कि हर एक पीपल अपने अपने व्यूज रख रहा है, नहीं। पीपल के लिए अगर कोई भी डिस्कशन किया जाता है, कोई भी एक रूल, लॉ बनाया जाता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने का हक किसका होता है? इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब कि जिनको हमने वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना गवर्नमेंट बनाया है, उनका काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल एग्री टू एक्ट इन द मैनर इन वाइडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब कि पीपल, बहुत सारे लोग एग्री होते हैं अपने अपने ओपिनियन देने के लिए हमारे समाज में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मीनिंग है सार्वभौमिक। ठीक है, लिख लीजिए चाहे आप, यूनिवर्सल का मीनिंग है सार्वभौमिक अडल्ट। अडल्ट बेटा एक एज होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यस्क। समझ आई? अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीनिंग मताधिकार, मतलब कि वोट देने का अधिकार। मत, मत का मतलब होता है वोट देना। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग आप समझ गए। देखिए क्या होता है, व्हाट आर इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? चुनाव क्या होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली वोट इन द इलेक्शन, मतलब कि आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जो वोट देते हैं, चुनाव में अपना वोट डालते हैं। व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? चलिए ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, व्हाट इज द एज, व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? किसको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ओके, म्यूट करिए बेटा अपना सब। You should know that a person who is 18 years or more of age, मतलब कि हमारे इंडिया में जिसकी एज 18 है एंड मोर ऑफ एज, मतलब कि 18 से जो ज्यादा बड़े हैं, कैन बी अ वोटर इन इंडिया, मतलब कि वो वोटर, वो मतदान देते हैं, अपना वोट डालते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोच सकते हैं आपके घर में कितने लोग हैं जो 18 या 18 से बड़े हैं जो अपना वोट डालने जाते ही हैं। So when you will be 18 years of age, you shall also be of entitled to vote, मतलब कि बेटे जो entitled का मीनिंग है वो होता है हकदार। ठीक है, मतलब कि जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप लोग भी अपना वोट डालने के हक में आ जाओगे, और बेटा जिस दिन आप अपना वोट डाल के आओगे उस दिन आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में वोट डालना खुद के लिए बहुत बड़ी बात होती है। समझ आ गई? ये बहुत बड़ा ही चीज होती है वोट डालना। व्हाट इज फ्रेंचाइज, मतलब कि जो फ्रेंचाइज है उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, मैंने आपको हिंदी में बताया, उसका मीनिंग होता है मत अधिकार, मताधिकार जिसको बोलेंगे, मत और अधिकार, है ना, जिसका मीनिंग होता है, जिसको हम मिलाकर बोलते हैं मताधिकार। फ्रेंचाइज मीन द राइट टू वोट, मतलब कि फ्रेंचाइज का मीनिंग है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। ठीक है, राइट मीन अधिकार, राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार। तो फ्रेंचाइज का मीनिंग आप समझ गए। अब वोट देने का अधिकार है तो उसको हमने चेंज कर दिया, वोट देने के अधिकार को एक वर्ड बना दिया मताधिकार। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारे किसी भी डेमोक्रेसी में, मैं इंडिया, स्पेशल इंडिया की बात नहीं कर रही, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि जो लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये जो 18 ईयर्स वाला जो है, मतलब कि जो फ्रेंचाइजी है, वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? हमारे ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें, मतलब कि जो हमारी लोकतांत्रिक देश है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है वोट देने का अधिकार। When this right is available to all the adults, it is called the universal adult franchise. पहले बेटा आप लोग इसको अंडरलाइन करिए, this right is available to all the adults is called the universal adult franchise. ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका कि सभी अडल्ट लोग, और अडल्ट एज मैंने आपको क्या बताई है, 18, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता थी, है ना। तो 18 ईयर्स या इससे बड़ी एज वाले, मोर देन 18,
उन सभी को वोट देने का अधिकार, मतलब कि अपने अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, ठीक है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। इन आवर कंट्री दिस राइट enjoyed by every person who is a citizen of India। मतलब कि ये जो हमारी कंट्री है, इसमें जितने भी लोग अडल्ट है, जितने भी लोग अडल्ट है, वो सब इस राइट को एंजॉय करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था जब आप लोग अपना वोट देने जाएंगे, यू फील सो लकी। समझ आ रही है कि हमने वोट दिया, हमने हमारी सरकार चुनी, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि हर 18 साल का जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बहुत खुश समझता है, बहुत लकी समझता है, साथ साथ वो अपने वोट देने को बहुत एंजॉय भी करता है। दिस राइट इज नीडेड बिकॉज, मतलब ये जो राइट है, ठीक है, कौन सा, अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो हमारा व्यस्क मताधिकार है, वो जो राइट है वो नीडेड, मतलब कि जरूरी क्यों है, क्योंकि एवरीवन शुड हैव एन इक्वल वॉइस। बेटा यहाँ वॉइस का मीनिंग आवाज से नहीं है, तो इसको आप अंडरलाइन करिए और अंडरलाइन करके वॉइस का मीनिंग लिखिए भागीदारी। है आ गे, गे पर बड़ी की मात्रा, द आ रे पर बड़ी की मात्रा, भागीदारी। मतलब कि जो हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में सबकी इक्वल भागीदारी है, मतलब कि इक्वल वॉइस है। इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो हमारा शासन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसमें सभी इक्वल है और सभी की इक्वली भागीदारी है। इट स्टैब्लिश पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब कि जो ये जो स्टैब्लिश की गई है, कौन सी, कि सभी को इक्वल रखा गया है, सभी को इक्वल वॉइस दी गई है। बेटा ये एक तरीके की क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, मतलब कि गवर्नमेंट के सामने, राजनीति के सामने सभी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, अ डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब कि जो हमारी लोकतंत्र है वो क्या डिफाइन करती है, वो ये कहती है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सरकार है वो किसकी है, वो सरकार हमारी किसकी है बेटा, पीपल की, मतलब कि जनता की है। बेटा आप अपना म्यूट करिए। फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी जनता की है। फॉर द पीपल, जनता के लिए है, एंड बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बेटा गवर्नमेंट जनता चुनती है, जनता के लिए चुना जाता है और जनता के द्वारा बनाई जाती है, मतलब टू द गवर्नमेंट, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। Next point is government is collectively responsible to the people who have elected it to power, मतलब कि बेटा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट हर एक काम करने के लिए, हर एक तरीके से वो जो भी काम करेगी वो अपना आंसर देगी किसको, लोगों को, जिसको बोला जाता है उत्तरदायी। मतलब कि हर एक जनता को जो भी काम करेगी वो उसको अपना आंसर देगी, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की बनाई हुई सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है की एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसकी सफलता कैसे हो रही है, मतलब कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो सक्सेस कैसे कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। देखिए, द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सक्सेस कर रही है, उसके पीछे हमने 3 फैक्टर्स देखे हैं, कौन से। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी डिमांड फॉर द कॉमन मैन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, मतलब कि फर्स्ट है कि डेमोक्रेसी, मतलब जो हमारा लोकतंत्र है, हर उस लोकतंत्र में एक ही डिमांड होती है, क्या, कि हर एक जनता, हर एक पीपल अपना पार्टिसिपेशन दिखाए, मतलब कि अपनी भागीदारी दिखाए। नेक्स्ट, सेकेंडली, देयर इज नीड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। फर्स्ट है कि अपना हर कोई भागीदारी दिखाए, और भागीदारी दिखाने से मतलब
मतलब कि हर कोई अपना अपना वो दे, पार्टिसिपेशन दे, हर व्यक्ति अपना अपना पार्टिसिपेशन दे, वो उससे मीनिंग कि हर कोई अपना अपना वोट डालने जाए। ठीक है। सेकंड, देयर इज नीड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर मतलब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, मतलब फेयर मतलब कि सबके साथ सही रिजल्ट आए, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ कोई अनफेयर ना हो। ठीक है। Thirdly, there should not be any discrimination against any citizen. Discrimination का मीनिंग हमने सेकंड चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसका मीनिंग होता है भेदभाव। तो थर्डली हम यही देखेंगे कि किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब कि कोई भी भेदभाव ना हो। ऑल शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कि कानून की दृष्टि से हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन इक्वल हो। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द वाइटल इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो फ्रीडम है, मतलब कि जो स्वतंत्रता है, और इक्वालिटी मतलब जो समानता है। ठीक है, मतलब दो फैक्टर बताए, फ्रीडम और इक्वालिटी है, ये वाइटल इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डेमोक्रेसी में। Does the democratic government should see that everybody gets her or his due इन सोसाइटी, मतलब कि बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, सभी लोगों को उनका राइट देती है, उचित हिस्सा देती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। But in the second country, we find the rule by a person called the king or a queen. मतलब कि हम देखते हैं कि मोस्टली कंट्रीज हमें डेमोक्रेटिक कंट्री शो हो रही है, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लोकतांत्रिक है। बट हम दूसरे नजरिए से देखें तो कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं, आज भी ऐसी है, जहां पर एक पर्सन के थ्रू रूल्स बनाए जाते हैं। वही रूल्स को इन्फोर्स करता है, मतलब लागू करवाता है, वही सारे डिसीजन लेता है, उसके लिए कोई वोट नहीं होते। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाते हैं किंग और क्वीन, मतलब कि राजा और रानी। सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्की, मतलब कि बेटा जो होता है ना कि एक ही पर्सन के थ्रू सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है, एक ही पर्सन होता है, वो अपनी पूरी कंट्री को संभालता है, सब कुछ करता है, उसके लिए कोई वोट नहीं है, जैसा करेगा उसकी मन के अकॉर्डिंग वो करता है। ठीक है। तो ऐसी जो ऐसी गवर्नमेंट होती है, जो ऐसे हम देखते हैं, उन उसको बोला जाता है बेटा मोनार्की। मतलब कि मोनार्की का मीनिंग होता है हिंदी में जो होता है राजतंत्र, और राजतंत्र का मीनिंग होता है हिंदी में, या जहां पर आप मोनार्की देखेंगे या राजतंत्र देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कोई एक राजा या रानी की द्वारा वहां पर क्या किया जा रहा है, सारी गवर्नमेंट रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो बेटा समझ आया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी बेटा, समझ आया आप लोगों को यहाँ तक सारा चैप्टर जितना भी करवाया है? समझ आ गया सभी को? तो कल हम आगे का C21 पेज नंबर पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बच रहा है डेमोक्रेसी, उसको पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। सेकंड टाइप मोनार्की, मतलब कि हम कल रीड करेंगे, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और आज का आपका होमवर्क है फाइंड आउट इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर C20 एंड C21 इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है। और हिंदी मीडियम में है बेटा C21 और C22 के बीच के जो क्वेश्चन आंसर्स है, फिर से आप उसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद उसमें से इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, और इवनिंग तक मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा। बेटा जितने क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट होते हैं उतने करो, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास इतनी है। थैंक यू। लीव कर जाइए बेटा। लीव कर जाइए। हाँ जी बेटा, बाय बाय।
लीव करिए बेटा। बेटा आप लीव नहीं कर रहे हैं, कैमरा किसका ऑन है? तरुण लीव करिए बेटा। कुणाल लीव करिए, तरुण वर्मा और कुणाल लीव करिए बेटा। तरुण कुला बेटा लीव करिए क्लास को। अनीता, जो भी है अनीता के नाम से, बेटा लीव करिए। तरुण लीव करिए क्लास को। भव्या लीव दिस क्लास नाउ। सुशांत क्लास लीव करिए बेटा। प्रियांशु लीव करिए बेटा। तरुण आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने बार बार बोला है आपका नाम स्पेशल लेके लीव करिए क्लास को। बेटा ये कैमरा किसका ओपन है? क्लास लीव करने के लिए बोला है, आप लोग वापस से इसमें एंट्री कर रहे हैं क्लास में। तरुण